हाँ, ओम शांति सभी को। मैं शरीर का नाम रविंदर सिंह है, और मेरा क्वेश्चन यही होता था सभी से। ठीक है, हु एम आई। मैं जिनसे भी मिलता था यही पूछता था कि यार हमारा जन्म क्यों हुआ है, कि हमारा मकसद क्या है आने का यहाँ यहाँ पे। हम थोड़े टाइम के लिए आते हैं और चले जाते हैं। ठीक है। और मैं बेसिकली पंजाब में बोर्न हूँ, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। और फिरोजपुर के में तलवंडी बाई है, वहां से रहने वाला हूँ। और मोगा में मैरिड। और हमारे मतलब तलवंडी बाई छोटा टाउन है, तो वहाँ पे मतलब ब्रह्म कुमारी का सेंटर है। तो मैं एक्चुअली उस गली से गुजरता था, तो वहाँ पे कोर्ट लिखा होता था डेली। ठीक है, तो वो मैं पढ़ के जाता था। मेरे को नहीं पता था कि सेंटर है क्या है। तो मैं जब डेली वहां से जाना, तो अच्छा कोर्ट पढ़ना, थॉट बड़ा अच्छा लिखा होता था। और वो जिज्ञासा जागी। तो एक दिन मतलब मदर के साथ मैं सेंटर में गया था, और वहां पे मैंने मतलब इस ज्ञान को थोड़ा लिया। तो उस समय ज़्यादा समझ नहीं आया था। एंड आफ्टर दैट मैंने 10th तक स्टडी वहाँ से करी, फिरोजपुर से। आफ्टर दैट मैं चंडीगढ़, मेरे नानके हैं, तो चंडीगढ़ में आया। यहाँ पे स्टडी मैंने कॉमर्स बीकॉम करा। और यहाँ से आगे स्टडी करी आपने, यहाँ से मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी कॉमर्स अकाउंट्स बैकग्राउंड से। और यहाँ से ही मैं अपने अपलाइन को मिला चंडीगढ़ में। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 2010 में, व्हेन आई वाज 22 इयर्स ओल्ड। तो मतलब न्यूट्रलाइट एमवे प्रोडक्ट्स मेरे को यूज करते हुए मोर देन 8-9 इयर्स हो गए हैं। और उसका रिजल्ट दिखता है, वो कैसे दिखता है कि आई एम 35 इयर्स ओल्ड। और मतलब 35 साल की उम्र हो गई है, बट अभी भी यंग है। और मेरा जो छोटा ब्रदर है, वो 4 साल छोटा है मेरे से। तो उसके मतलब वो यूज नहीं करता प्रोडक्ट्स वगैरह। यूज करता है बट बहुत कम, रेगुलर नहीं। तो उसके मतलब हेयर्स भी मतलब वाइट होने लग गए हैं पहले से। तो अभी मेरे में एनर्जी भी फुल रहती है। ठीक है। और इस ज्ञान में जब ये क्लास स्टार्ट हुई, तो मैं अपनी मतलब नानी के साथ रात को सिस्टर शिवानी को डेली सुनता था। और वहां से मतलब मेरे को पता चलने लगा कि हाँ, बीके, ओम शांति, मतलब ये भी कोई मतलब ज्ञान है। और आफ्टर दैट मतलब जब डेली मैडम बैच की जब ये क्लासेस स्टार्ट हुई, तो मेरे को अनुभव बड़ा डिफरेंट हुआ। मेरी पर्सनैलिटी में बहुत चेंज आया। ठीक है। और पता चला मैं आत्मा हूँ, मैं तो पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। ठीक है। और मैं अमर, मतलब अमर हूँ, अजर हूँ, और अविनाशी हूँ। ठीक है, ये ज्ञान हुआ। और पहले क्या होता था कि इतना सोचता था, मतलब यहाँ पे मेरे कई बारी बहुत दर्द होता था कि यार हम मर जाएंगे, ये छोड़ के चले आएंगे, पेरेंट्स का क्या होगा। ऐसा ऐसा बड़े मतलब व्यर्थ के विचार आते थे। तो अभी जो विचार है वो हमें पता चला है कि 4 तरह के होते हैं, इम्पोर्टेंट थॉट्स। ठीक है, जो हमें मतलब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पॉजिटिव थॉट्स। ठीक है, नेगेटिव थॉट और व्यर्थ थॉट्स। तो हमें क्या कौन से थॉट्स सोचने हैं, वो हमें पता होना चाहिए। एंड बिजनेस में मैं 9% पे हूँ। बड़ी यंग टीम ग्रो कर रही है। और अभी जैसे परिवर्तन ही मेन है। तो परिवर्तन करने का टाइम है अभी। जो मेरे अपलाइन है, वो उनका नाम आशीष मिगलानी है। ठीक है, बड़े ही मतलब अमेजिंग लीडर हैं। बड़ा चेंज बहुत जल्दी कर लेते हैं ग्रैब वो। तो अभी हमने कम्युनिटी बनाना शुरू कर दिया, जैसे नवीन जी ने बोला था। तो फिटनेस 5W के नाम से कम्युनिटी है इंस्टा पे। तो काफी सारे मतलब उसमें मतलब हमने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी लोगों की करी है। एंड बिजनेस में भी ग्रो कर रहे हैं बड़ी जल्दी। चेंजेस परिवर्तन लेके आ रहे हैं। तो पहला तो परिवर्तन है कि हमें खुद में, मेरे को खुद में लेके आना पड़ेगा। एंड परिवर्तन, पहले मैं सोचता था कि स्पिरिचुअल हेल्थ क्या चीज है। रॉबर्ट कियोसाकी की बुक पढ़ी, उसमें उसने 4 हेल्थ के बारे में बोला: स्पिरिचुअल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड फाइनेंशियल हेल्थ। तो उसने स्पिरिचुअल हेल्थ को सबसे ऊपर रखा था। तो मैं सोचता था यार स्पिरिचुअल हेल्थ मतलब क्या है।
तो ज्ञान में आके पता चला कि स्पिरिचुअल हेल्थ, हम स्पिरिट हैं, हम तो मतलब पॉइंट ऑफ लाइट हैं, फरिश्ता हैं, तो उसको टॉप प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। जैसे 4 बजे अमृत वेला है, तो उसमें रेगुलर होके मतलब ये परिवर्तन लेके आना है। एंड उससे ये पता चलता है कि अगर स्पिरिट हमारी मैं पावरफुल, महान, सक्सेसफुल आत्मा हूँ, ये अगर मेरे को पता चल गया, जो ट्रुथ है ना? तो उसके बाद अ, हम आउटर फिजिकल हेल्थ पे आते हैं, ठीक है? हम बॉडी फिट रहती है, वो तो हमें एमवे सिखाती है। न्यूट्रलाइट अगर हम लेंगे, तो हमारा बॉडी एकदम बिल्कुल फिट रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, ठीक है? हमारे तो आगे बहुत बड़ा अनुभव है, डॉक्टर बड़ैच जी, हरभजन बड़ैच। तो इस एज में भी दे आर लिविंग हैप्पीली, फिजिकली। एंड आफ्टर दैट मेंटल हेल्थ, जो कि हमें बुक्स से, हमारी संगत से मिलती है, ठीक है? और अगर मैं जो ये 8 बजे वाला सेशन अगर मेरा 1-2 दिन मिस हो जाए, तो मेरे को लगता है कि हाँ यार, कुछ खालीपन सा है। तो इसलिए इवन चाहे वीडियो ऑफ रखता हूँ, बट आई कीप लिसनिंग। एंड उसके बाद फाइनेंशियल हेल्थ आता है। वो हम एमबी बिजनेस को बढ़ाएंगे, तो फाइनेंशियल हेल्थ भी बढ़िया हो जाएगी। सो ये चीजें मेरे को अनुभव हुई। एंड पता चला कि आत्मा की 7 गुण हैं, ठीक है? ये भी पता चले, और 8 शक्तियां हैं। इसका पहले अनुभव नहीं था। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि पाठ रटे होते हैं तो उनको, ठीक है? बट ये ज्ञान नहीं होता, ना किसी से मिला, ठीक है? बट यहाँ पे आके, चाहे हमने लॉकडाउन के दौरान इस ज्ञान को लिया प्रॉपर, और अभी मेरे माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो हमें नहीं पता कि हम क्यों आए हैं, ठीक है? ये तो अभी पता चल गया कि हाँ, ये बना बनाया एक ड्रामा है, ठीक है? और हम हमारा जन्म मरण नहीं होता, हम ये स्थूल है, तो इन्फिनिटी तक है, ठीक है? जस्ट मैं आत्मा रोल्स बॉडी चेंज करती हूँ, ठीक है? ये चीज समझ लगी। और कौन सी शक्ति को किस सिचुएशन में यूज करना है, ठीक है? ये कौन सी पावर को, तो वो भी पता चला हमें, और मेरे को ज्ञान हुआ इस चीज का। एंड इससे मतलब परिवर्तन ये आया है कि थोड़ा, पहले मैं बड़ा गुस्से वाला था, ठीक है? वैसे ऊपर से शांत लगता हूँ, बट बहुत गुस्से वाला था। तो ये चेंजेस आया, और ये टेस्ट हमारा खुद घर पे ही होता है। मेरी वाइफ है, और मेरी 5 साल की डॉटर भी है, तो वो भी स्टडीज अभी कर रही है यूकेजी में। और हमारा बेसिकली बाईसाइकिल का बिजनेस है, ठीक है? और मैंने जॉब करी है 8-10 साल। एंड अभी मैंने जॉब छोड़ चुका हूँ, और अभी अपने काम कर रहा हूँ, लोन के बिजनेस में हूँ मैं। एंड और फिटनेस कोच भी हूँ, एंड लोगों को हेल्प कर रहे हैं हम इस बिजनेस में आगे बढ़ाने में। एंड बाकी इस ज्ञान को मैं अभी और प्रॉपर लूंगा, मुरली रेगुलर सुनना स्टार्ट करना मैंने। सुनता हूँ बट रेगुलर नहीं हूँ, बट अभी रेगुलर होना पड़ेगा, क्योंकि परिवर्तन तो लाना पड़ेगा, तभी दिखेगा। और मेरी वाइफ भी मेरे को यही बोलती कि चेंज का लेके आ रहे हो, तो मुरली रेगुलर करना है, अमृत वेला रेगुलर करना है। क्योंकि अगर मैं आत्मा पे काम करूंगा, मैं आत्मा इसको शक्तिशाली बनाऊंगा, तो बाहर वाला आउटर वर्ल्ड शक्तिशाली हो जाएगा। और मेरा बॉस, जो मेरी लास्ट एमएनसी कंपनी थी, उसमें मैं काम कर रहा था, उसमें उसने मेरे को यही बोला कि पेशेंस बहुत है तेरे में, दैट इज द पॉजिटिव थिंग। और ये मेरे को पता लगा कि जैसे कोई आगे से हमें गुस्सा भी दिखा रहा है, ठीक है? वो हमें पता चल जाता है कि वो आत्मा मतलब अ, गुस्सा दिखा रही है, तो उसको कैसे सहन करना है, ये सहन शक्ति यहाँ से मेरे को आई। और जब भी कोई अभी मुश्किल स्थिति में मैं होता हूँ, तो मैं अंतर्युक्त हो जाता हूँ, अंतर में चले जाता हूँ, ठीक है? और बस ये ज्ञान लेता हूँ, मैं आत्मा हूँ, और परमात्मा से कनेक्ट हो जाता हूँ।
और ये सृष्टि, मतलब ये 3 चीज़ें देखता हूँ मैं, और बाहर युक्त कम होता हूँ। तो उससे कैसे हम लोगों से डीलिंग, हमारी कम्युनिकेशन उससे ही बढ़ती है। एंड ये चीज़ें मेरे को अनुभव हुए, और बाकी ज्ञान, मतलब ज्ञान का सागर है यहाँ पे ये सेशन, और थैंक यू सो मच और इस सेशन को अरेंज करने के लिए। एंड ओवर टू द होस्ट। अपने घर वाली ने भी दिखा लिया कर करी। सर वो मोगे गई हुई है, मैं चंडीगढ़ है गई, बिल्कुल ਜਦੋਂ मतलब ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਕਰ। हाँ जी ठीक है, ਹੈ बिल्कुल बिल्कुल जी। ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਾ। नहीं नहीं जरूर, किसी दिन अच्छा, करवाऊंगा यार। ठीक है। हाँ जी रविंदर जी, आप भी बताइए कि उस ज्ञान से आपको बिजनेस में और फैमिली में क्या चेंजेस दिख रहे हैं, फैमिली में और बेनिफिट्स क्या दिख रहे हैं फैमिली लाइफ में, हाँ थोड़ा जी। शेयर। सब मेरी फैमिली में मदर फादर है, और हमारा साइकिल का बिजनेस जैसे मैंने बताया। मोम वो उधर ही है पंजाब में फिरोजपुर। तो छोटा ब्रदर, उसकी भी मैरिज हो गई है, उसकी भी 2 साल की डॉटर है, और मेरी 5 साल की डॉटर है। पहले मैं मतलब इतना एकदम से मेरे को गुस्सा आता था, मैं हाथ भी उठा देता था बॉडी फिजिकली। तो ये चीज मेरी बहुत कम हुई है, ठीक है। पहले बड़ा फ्रीक्वेंटली आराम से, बट अभी मेरे को ये समझ आ गई है और बहुत परिवर्तन आया। और मैं देखता हूँ कि जैसे मतलब छोटा ब्रदर, उसकी वाइफ थोड़ी मतलब गुस्से वाली है थोड़ी, है ना, वो सामने बोल देती है मदर मेरे को बताती है। तो मैं उनको समझाता हूँ कि आप मतलब सहन शक्ति की पावर यूज करो, ठीक है। आप साकाश दो उनको, मतलब पॉजिटिव साकाश दो, तो वो वाइब्रेशंस आपको वापस आएंगी। तो ये चीज, ये बहुत जरूरी ज्ञान है। मतलब आम वैसे लाइफ में मदर मेरे हैं, उनको भी वो बोल तो देते हैं कि हाँ ठीक है मेरे को पता है, बट जैसे एप्लीकेशन करते हैं तो मैं इतने टाइम से मतलब सेशन में हूँ, बट फिर भी सिचुएशन आती है तो हम माया में आ जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकारों में आ जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस मतलब बहुत जरूरी है। तो मदर को मैं 8 बजे का सेशन मतलब मैं 1-2 बार अटेंड करवाया भी है, तो अभी उनको दोबारा मतलब इसमें लेके आऊंगा। एंड बिजनेस में भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। वो कैसे पड़ा है कि जैसे मैं कम्युनिकेट करता था, मैं पहले बहुत ही इंट्रोवर्ट था, ठीक है, बहुत कम टॉकेटिव था, ठीक है, और सुक्की डंडी था, मतलब बिल्कुल बहुत पतला था। अभी बॉडी वाइज आई एम फिट, ठीक है, और कम्युनिकेशन भी बढ़ गई है, क्योंकि मैं आत्मा आत्मा से कनेक्ट करता हूँ। तो जब हमें ये चीज पता चल गई कि भाई मतलब हमने पॉइंट ऑफ लाइट से कनेक्ट कर रही है, तो ये कम्युनिकेशन बैरियर तो ब्रेक ही हो जाते हैं, ठीक है। जब अंतर्मुखता होके हम बात करेंगे तो कम्युनिकेशन बेटर होएगा। और अगर हम उनके लिए उनको साकाश देंगे, उनको अच्छे वाइब्रेशन देंगे, ठीक है, उनके लिए अच्छी सोच रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम कनेक्ट अच्छे से कर पाएंगे। और अगर कनेक्ट अच्छे से हो गया तो हमारा तालमेल बन जाएगा। थैंक यू। थैंक यू, बहुत अच्छे रविंदर जी, बहुत ही सिंपलिसिटी से आपने एक्सप्लेन किया हर चीज को अपने बारे में, और बहुत ही अच्छा लगा, बड़े सिंपल वे में बताया आपने। और कैसे आपको लाइक अपनी लाइफ कैसे चल रही है। पहले आप ब्रह्म कुमारी जी के कोट्स पढ़ते थे, बहुत अच्छा लगा, आप कोट्स पढ़ते थे, वो अच्छा लगता था कोट्स पढ़ना। फिर धीरे धीरे आपने देखिए बिजनेस में आए तो उसका मीनिंग समझ में आया कि यस, इससे हम क्या अपनी लाइफ में इसको यूज करके अपनी जिंदगी को भी अच्छा बना सकता है। तो फिर बिजनेस में ज्ञान में भी आया, ज्ञान में भी आपने बताया कि आत्मा के बारे में पता चला कि हम शरीर से ही करते रहे, अभी तक काम करते रहे, गुस्सा गुस्सा जो सब पता नहीं था, क्रोध वगैरह ना जो विकार है ये, तो इसकी नॉलेज हुई। फिर आपको उसको कंट्रोल करना आया कि यस, मैं अपने इस जो शरीर रूपी विकार है इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, कैसे, इस ज्ञान के थ्रू। तो वो आपने फिर इसकी नॉलेज ली। आपने 7 डे कोर्स कर लिया है क्या रविंदर जी? हाँ जी, मैंने 7 डे कोर्स किया ही। वेरी गुड। तो ये जर्नी ये आपकी शुरू कैसे हुई? हाँ, सर शुरू जैसे मैं वैसे तो
मतलब और सिस्टर शिवानी को सुनता था, ठीक है। बाकी एक दिन आपने सेशन लिया तो आफ्टर सेशन अनुभव मतलब शेयर किए, तो वहां से मैंने जो एक ये 8 बजे वाली क्लास जब हमने स्टार्ट करी थी, तो जब जूम पे हम आए थे, तो जब मैंने देखा कि मैं कहा ये तो सेम वही है, तो मतलब मेरे को लग रहा था कि मैं शायद इसी जर्नी के लिए मतलब इधर आने के लिए बीके में योग मतलब मेडिटेशन के लिए ही मेरे को पता था। और सही ज्ञान भी यहाँ से मेरे को मिला ही सही में। जैसे गुरुद्वारे जाते थे, ठीक है, वहां पे मत्था टेकना, थोड़ी देर बैठना, ठीक है, और वापस आ जाना। तो वहाँ मतलब कोई गाइड करने वाला अब वहां पे नहीं मिलता। और अगर आप कोई पाठी जी को उनसे बात कर लो, तो उन्होंने मतलब नो डाउट उनका मतलब ज्ञान होता था, बट ये कि अ, उनको ये जो स्पिरिचुअल ज्ञान है ये नहीं मिला। और यहाँ पे आके पता चला कि बड़ा सिंपल ज्ञान है, और जरूरी नहीं है कि हमें तप करके पाठ पूजा करके ही मिलेगा। हमें सिंपल अपने आप को आत्मा और परमात्मा ये ज्ञान चाहिए। तो ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई है। हाँ जी अंकिल। हाँ, अंकल आप बहुत बात करेंगे अंकिल या फीडबैक दे दीजिए, यू कैन स्टार्ट द फीडबैक। हाँ बहुत बढ़िया। मतलब देखो, इन्होंने जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में सिखाया कि सबके साथ ऐसा ही होता है कि हर एक बंदे को प्रॉब्लम्स तो आती हैं मतलब लाइफ में, और वो ढूंढता है कोई ना कोई रास्ता। और जैसे कोई ये भी पिछले जन्मों का कोई ना कोई हमारे को ऐसी जगह मिल जाती है जो हमारे को सीध दे देती है कि देते हैं। मेन चीज़ तो वही है ना कि कोई भी होता है उसके रिजल्ट आते हैं, फिर मतलब और भी आगे बढ़ पाते हैं। तो जहाँ जो भी आता है, जो भी जुड़ता है, जब वो जानता है तो असली चीज़ तो यही है। बाकी तो सारा कुछ हम जो कर रहे हैं वो तो देखो कितना लाइफ में कितना उतरा चढ़ा है, कितना ये गुस्से गिले हैं, कितना टेंशन है, ये सारा कुछ है। परंतु यहाँ आकर पता चलता है नहीं, ये तो सारा ड्रामा है। मैंने बैलेंस रहना है बिल्कुल। इसको कर्मातीत स्थिति बोलते हैं कि कर्म करते हुए भी, अब कर्म की डेफिनेशन ही नहीं पहले समझते कर्म होता क्या है ना। तो कर्म क्या है, मतलब हर हर समय जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो कर्म ही है। देयर इज नॉट ए सेकंड कि जब हम कर्म नहीं, सोते हैं वो भी कर्म है, चलते हैं वो भी कर्म है, बोलते हैं वो भी कर्म है, सोचते हैं वो भी कर्म है। हर चीज़ कर्म ही है ना। तो कर्म की गति को जब हम समझ जाते हैं, और कर्म करने वाला कौन है, कराने वाला कौन है ना। तो जैसे ये हमारे को स्मृति रहती है, याद रहती है, तो यही सबसे बड़ी सेवा है, यही सबसे बड़ी भक्ति है ना। और यही मेहनत है कि कैसे हम हर वक्त याद रख सके मैं कौन, मैं कैसा, मेरा कौन। तीन चीज़ें। मैं कौन आज तक ये समझी नहीं थी, तो जैसे इसमें आए पता चला नहीं, मैं तो ये देखने वाला नहीं हूँ, मैं तो इसके पीछे वाली शक्ति हूँ। जितनी देर शक्ति है उतनी देर मैं हूँ। मैं मीन्स जिसको मैं समझता हूँ, तो असल में मैं क्या हूँ वो तो पता ही नहीं होता। तो जैसे ये सारा कुछ पता चलता है, खुशी भी होती है, फिर दिल करता है दूसरों को भी बताएं। हम बताते भी हैं, झिझक भी रहती है, पता नहीं अगला सुनेगा कि नहीं सुनेगा। ये तो हमने सोचना ही नहीं क्या रिजल्ट होगा, हमने तो कर्म को सही करना है। कहते कर्मा ते होणगे नवेड़े, जात किसे पुछनी नहीं। हाँ, जो हम कर्म करते हैं उस पर ही हमारे नेक्स्ट जो है लाइफ का, लाइफ तो चलती रहती है, लाइफ तो खत्म होती नहीं है ना। जो आत्मा एक बार बन गई, पहले ये भी नहीं पता था, तो जहाँ अगर यही पता लगे आत्मा जो एक बार बन गई वो बनी बनाई है, वो खत्म नहीं होगी कभी, अजर अमर अविनाशी है। नहीं तो यही लगता है मैं मर जाऊंगा, सबसे बड़ा डर ही यही होता है मैं मर जाऊंगा, जब मेरा किसी को कुछ भी होता है तो कितना डर लगता है, ये ना हो जाए, इसको ये ना हो जाए, इसके एक्सीडेंट ना हो जाए।
तो जैसे जैसे इधर ज्ञान में आते हैं पता चलता है, तो देखो कितना कुछ चेंज हो जाता है ना। बिल्कुल निर्भय हो जाते हैं, निर्वैर हो जाते हैं। जो हमारा अक्सरी मकसद है, निर्भय होना, निर्वैर बनना, सब अपने हैं, एक पिता के बालक हैं। तो ये सारा कुछ कितना अच्छा लगता है ना। तो हम लकी हैं, देखो सभी हर रोज़ इकट्ठे होते हैं, हर रोज़ अपने आप को और ज्ञानवान बनाने की कोशिश करते हैं, और ज्ञान हो और प्रैक्टिकल लाइफ हो और आगे बढ़े। हम भी क्राउन बने, दूसरों को भी क्राउन बनाएं, है ना, बिजनेस में भी आगे बढ़े। तो ये सारा कुछ मेरे खुद पर ही डिपेंड है। देयर इज नो कंपटीशन, आई एम द बेस्ट। हर वक्त यही सोच बदल गया, सब कुछ बदल गया। सबसे बड़ी बात तो सोच में चेंज आने का है। जैसे जैसे सोच में चेंज आएगा तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, ठीक है, ओके, ग्रेट, बहुत बहुत अच्छा। रविंदर जी ने बहुत प्रोग्रेस की है, बहुत चेंज आई इनमें। तो देखो कितना मतलब ये सीरियसली ये करते हैं, है ना। वाइफ को सामने नहीं लाते, उनको भी लाएंगे, है ना। तो वो सारी फैमिली चेंज हो जाती है। ठीक है, ओके, ग्रेट, थैंक यू। कल नीलम जी ने लिया था सेशन, बहुत ही बढ़िया सेशन था। रिकॉर्डिंग सेशन अंकल आपके पास है कि वो क्लाउड पे रिकॉर्ड हो गया था, तो उसका लिंक आपके पास आया होगा, वो मुझे रिकॉर्डिंग लिंक चाहिए। किसका? नीलम जी का कल सेशन लिया था, नीलम हाँ जी ने कल हाँ, रिकॉर्डिंग आपके पास आई हुई है, आपकी ईमेल मेरे आईडी पास में। कैसे आती, मेरे को बता दो। हाँ, मैं आपको बात करके फोन करके पूछता हूँ आपसे, हाँ भी फोन करके बताऊंगा कैसे चेक करना है। हाँ, जब वो एक बार बता देना, किसमें आती है। ईमेल आएगी आपके पास, उसका लिंक आता है क्लाउड पे, कहाँ पे वो मतलब कि लिंक कहाँ बना हुआ उसका, तो वहां से हम कॉपी कहाँ कर लेंगे। कहाँ मतलब कहाँ से आएगी वो, मतलब ईमेल आएगी आपको ना, जूम से आएगी, जूम से ही ईमेल आएगी कि ये रूम से? हाँ रिकॉर्डिंग सेशन हुआ है ये वाला। मैं अभी देख, कब कब की बात है? कल 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 मॉर्निंग कल? में। रूम से। नीलम जी आप बोलिए। हाँ जी, ओम शांति सभी को। बहुत अच्छा रहा। कहते हैं कि जब बीज डल जाता है तो कभी ना कभी तो बाबा मिल ही जाता है। तो मैं अपना भी याद करती हूँ कि जब मेरी शादी हुई तो जन्माष्टमी देखने गए थे और हमने बाबा की प्रदर्शनी देखी वहाँ। तो जन्माष्टमी में जाने के बाद यही लगा कि सब जगह तो सब लगा हुआ है, बट एक ऐसी यही जगह थी जहाँ पर सब दीदियां जो थी समझा रही थी। बट उस टाइम जब ज्ञान नहीं था तो कुछ नहीं पता था कि पता नहीं ये कौन से बाबा जी हैं, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे बाबा देखे हुए थे तो ये बाबा का मालूम ही नहीं था। तो उस टाइम का बीज डला डला, फिर डॉक्टर साहब ने भी हमें आत्मा का पाठ पढ़ाते रहे, तभी भी कुछ समझ नहीं आया, और जब ये ज्ञान में आए तभी पता चला। तो जब बीज डल जाता है, जैसे सोच का बीज डलता है तो वही कुछ होता है। सेम ऐसे ही बाबा का बीज जो ज्ञान का डला था आज से 20 साल पहले, वो अब जाके मिला। तो इस तरह से बहुत अच्छा लगता है कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें बाबा का ज्ञान मिला। और रविंदर भाई साहब ने भी बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से उन्होंने थॉट पढ़ते पढ़ते, यानी उनका भी थॉट पढ़ने से ही ये बीज डला। तो कुछ ना कुछ बाबा जरिया बनाता है, किसी को निमित्त बनाता है किसी चीज के लिए। तो डॉक्टर साहब हमारे लिए निमित्त बने इस ज्ञान को देने के लिए। लॉकडाउन में उन्होंने हमें लिंक दिया था। तो हम लकी हैं और बाबा का ज्ञान और ले रहे हैं। और एक ही बात है, हर हाल में खुश रहना है। परिस्थितियां तो आएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी, बट परिस्थितियों में हम अपने आप को कितना सुटेबल रख सकते हैं और कितना चलाडोल रहते हैं, यही सब है। परिवर्तन बहुत जरूरी है, अपने आप पे काम करना है, और वो मैं कर रही हूँ। थैंक यू। हाँ जी, चलिए आपको अब हम ये मधुबन ले चलते हैं, भाग्यश्री जी हमारे साथ हैं, आपको बाबा का रूम दिखाएंगे। हाँ जी भाग्यश्री जी। भाग्यश्री जी अनम्यूट कर सकते हैं, भाग्यश्री जी आप अनम्यूट भी कर लीजिए।
भाई जी ये बाबा का कमरा है। भाग्यश्री जी बोलना चाहते हैं कुछ? भाग्यश्री जी अनम्यूट करिए। हाँ जी भाई जी, मैं अभी आगे जाऊंगी, जानकी दादी का भी आपको शत किस्सा बताऊंगी। हाँ जी, ओके तो 1 मिनट। ठीक। हाँ जी शालिनी जी। ओम शांति सबको। और रविंदर जी का जो एक्सपीरियंस था, उन्होंने जो चेंज किया वो काफी अच्छा लगा। और यहाँ पे डेली जो हम क्लास करते हैं उसका डेली कुछ ना कुछ, हर स्पीकर से हम, हर लीडर से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना है। थैंक यू। हाँ जी बोलिए राजेंद्र सिंह जी। ओम शांति सबको नमस्कार। और आज का सेशन अच्छा लगा, रविंदर जी ने जो बताया बहुत अच्छा लगा। हमको भी पहले ऐसे ही होता था, तो पहले हमने भी बहुत बाबा देखे थे, कोई बाबा समझ में नहीं आते थे, सब अपने उल्लू सीधा करते थे, तो हम बाबा से दूर भागते थे, मेरे ये बाबा बेकार है। तो दूर भागते थे तो हमें पता नहीं लगती थी। जब हम आंटी अंकल ब्रिज के साथ में आए तो यहाँ बस ज्ञान मिला पहले से ही। जब मैंने एक बार सर को सुना तो अच्छा लगा, तो उन्होंने एकदम ही सर पर ठंडा पानी रख दिया, वो नॉर्मल हो गए। तो मैं कि सर तो बहुत अच्छा बताते हैं, तो मन बोला कि और कुछ सर के साथ में रहना है। फिर एमबीए का ज्ञान दे दिया, एमबीए में कोई बिजनेस जुड़ेगा, इससे पैसा मिलेगा, आपको सपने पूरे होंगे। तो अच्छा लगा, हम इसमें जुड़ते रहे और आज सर के साथ हैं, अच्छी वाइब्रेशन ले रहे हैं। और ये शक्ति क्या होती है ये नहीं पता लगती थी पहले। सत्संग सुनते थे तो थोड़ा थोड़ा बताते थे, लेकिन जो जड़ है उसको नहीं बताते थे। तो जड़ यहाँ के पता लगी, हम कहाँ से आए, क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, ये सब यहाँ के पता लगा और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सभी को नमस्कार। और मैं प्लान तो नहीं सुन पाई, पर बहुत अच्छा लगा सबको सुनने में, जैसे सब बता रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ आके नहीं है तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पेरेंट्स नहीं, गैर पेरेंट्स मिल गए हमें। मतलब सारे सब फैमिली वाले हैं और सब हमारे अपने बिजनेस पार्टनर भी है, सब फैमिली है हमारी। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये मीटिंग सुन के। थैंक यू। हाँ जी आशीष शर्मा जी। जी ओम शांति जी। मैं रविंदर जी को सुन रहा था, क्योंकि बाबा ने जिनको बुलाना है और किस तरीके से बुलाना है, उनको वो टचिंग होना शुरू हो जाती है, वो डिवाइन कॉल आ जाती है। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे बंदा आगे बढ़ता है, और एक ही दिन में सब कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि वो पिछले कर्मों का भी हमारा हिसाब किताब होता है ना, तो वो आस्ते आस्ते चेंज होते हैं। और इन्होंने किस तरीके से अपने आप को चेंज किया, गुस्सा और घर में, ये छोटी छोटी चीजें जब इंसान एडजस्ट करता है, तो मैंने खुद ही ये देखा भी, हमारे में भी सारी चीजें ऐसे ही टचिंग हुई तो फिर शुरू कर दिया। तो मैंने ये देखा भी, बाकी हम सब कुछ करते थे, पैसा भी बना रहे हैं, हर चीज लाइफ में थी, बट एक ही चीज थी। और जैसे किसी एक राइटर ने किसी को लिखा भी अपने ड्रीम्स लिखो, तो उसने 25 ड्रीम लिख के बता दिए, मुझे गाड़ी घर ये सारी चीजें चाहिए जो जो लाइफ में चाहिए होती है। और थोड़ी देर के बाद उन्होंने पूछा, वो उनका पेपर ऐसे फाड़ दिया, तो उसको पूछा आपका पीस ऑफ माइंड है? अगर मन की शांति नहीं है तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो वो जब हमने यहाँ ओम शांति बोलते थे,
या इनके ड्रेसेस देखने, ऐसे माहौल में जाना, सेंटर में जाना, जब दीदी को देखना तो उनके चेहरे पे इतना ग्लो, वाइब्रेशन आती थी और अलग से एक फीलिंग आती थी, तो वहां जाना अच्छा लगा। और जैसे इनको अच्छा लगा, जैसे इस क्लास में आते हैं हम सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, ये भी एक कम्युनिटी है और एक दूसरे से सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच। भाग्यश्री जी कहेंगे। हाँ जी, चलिए आपको मधुबन द्वार ले चलते हैं। आप भाग्यश्री जी दादी आंटी के शक्ति स्थल पे हैं, तो बताएंगे। हाँ जी भाग्यश्री जी। भाई जी ये दादी गुलजार जी का शक्ति स्तंभ है, मीठे मीठे का दादी। दादी बहुत प्यारे हैं, देखो। ये है शक्ति स्तंभ दादी जी का, मैं अंदर जाके बताती हूँ। ये तो सब जाके देख लेंगे, आप अपने एक्सपीरियंस बताओ, ये तो जा ही रहे हैं सभी, हाँ जी, वो जाके देखेंगे, आप अपने एक्सपीरियंस बताओ। भाई जी मेरा तो आने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मुझे आना ही नहीं है वापस। रह जाओ, जाएं, बढ़िया है। मैंने बाबा को कहा है कि मुझे यहाँ कोई भी सेवा दे दो, रोटी बनाने की सेवा दे दो, बट मुझे वापस नहीं जाना। ऐसे लगता है जैसे स्वर्ग में आए हैं, सब फरिश्ते ही है इधर। बाबा कहता है गारा की सेवा करो, वहां भी मैं ही हूँ। भाई जी इधर इतना जल्दी योग लग जाता है, ऐसे योग में बैठे ही तुरंत योग लग जाता है। सवेरे तो इतना पवित्र लगता है, 3:30 बजे जब हम यहाँ आते हैं ना, तो सब व्हाइट शॉल खोल के आते हैं, ऐसे लगते हैं सब फरिश्ते दौड़ रहे हैं, ऐसे दौड़ से। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। हम सब मिलके डायमंड हॉल में मेडिटेशन करते हैं, तो इतना वाइब्रेशन मिलती है बाबा की, ऐसे लगता है बाबा खींच रहा है, गोद में बिठाता है बाबा, बहुत प्यार मिलता है बाबा का। आप सबको भी बाबा का बहुत सारा प्यार, और बाबा आप सभी को बुला रहे हैं, मधुबन हमारा घर है ये, आप सभी आइए। गुड, थैंक यू। आप शांति। हाँ जी विनीता जी। शांति सभी को। जो आज रविंद्र जी ने बताया कि मतलब ओम शांति में वो कैसे आए, और मैं भी वही फील कर रही थी कि मेरे को भी ओम शांति के बारे में नहीं पता था कि ओम शांति होती क्या है। लेकिन जब लिंक भेजा अंकल आंटी ने, तो वहां पे मैंने 1 हफ्ते का कोर्स करा और फिर मैंने छोड़ दिया। पता नहीं, फिर मेरे को दोबारा से लगा नहीं, मेरे को पूरी जानकारी लेनी चाहिए तभी मेरे को, क्योंकि वही जो रविंद्र जी बोल रहे थे कि इतने सारे कंफ्यूज हो जाते हैं हम, जो कि समझ ही नहीं पाते। फिर मैंने ये कोर्स करा, फिर मैंने दोबारा से कोर्स को समझा, लेकिन मैंने जब बार बार करती रही तो समझ में आया कि मैं हूँ कौन। जब इसको समझने के बाद में फिर मेरे को जब जो मुरली पढ़ने को लगा, तो अभी लगता है कि हम जो शास्त्रों में फंस जाते हैं ना, तो शास्त्र के ये ब्राह्मण, ये हिंदू, ये ऐसे ऐसे, लेकिन वहां पे देखा गया तो मैं एक आत्मा हूँ, सामने वाली भी आत्मा, वो भी मेरा भाई है, मैं भी उसका भाई हूँ। तो ये चीज हमारा पिता एक ही है, ये चीज सारी समझ में आने लगी। और हम किसके लिए कमा रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं, वो चीज महसूस लगी कि हमारा सिर्फ 2 वक्त की रोटी, जो अभी जानकी दादी की उस पे शक्ति स्तंभ पे लिखा हुआ था कि पवित्र और सादगी, सच्चाई, सफाई, सादगी, तो ये 3 शब्द हैं। हम यही चीज हम झूठ क्यों बोलते हैं, खाना
मतलब पैसा लेके आएंगे, पैसे से हम अच्छा अपनी जरूरत पूरी करेंगे। तो वहां पे ये सारी चीजें क्लियर होने लगी कि हमारा जो है सच्चाई, सफाई, सादगी, जो अंकल जी आंटी जी भी बोलते हैं कि सच्चाई, सफाई, सादगी, लेकिन उसका मतलब पहले समझ ही नहीं आता था, लेकिन ओम शांति में आके एक एक शब्द की समझ भी आ गई कि हमें अपने जीवन में लाना क्या है, हमें बोलने में सच्चाई रखनी है। यही नहीं है कि मतलब हमारा धन ही सच्चा हो, लेकिन हमारे एक एक संकल्प के बारे में सबको ओम शांति बताने को बहुत कुछ है, लेकिन एक दिन में नहीं हो पाएगा। ओम शांति सभी को। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया विनीता जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, गीता जी। ओम शांति सर। और रविंद्र जी ने जो जर्नी अपनी बताई, जर्नी ऐसी स्टार्ट होती है और जितनी स्लो जर्नी उतनी ही ज्यादा अचीवमेंट होती है, क्योंकि ये समझते जब आप किसी में आते हैं तो माइक थोड़ा माइक ठीक करो, माइक अपना पास रखो। अभी आ रही है भाई? आती है, चलो बीच बीच में गड़बड़ हो जाती है, तो नेटवर्क थोड़ा कभी कभी गड़बड़ करते हैं। तो जैसे रविंद्र जी ने बताया कि उन्होंने थॉट के द्वारा अपने आप को जैसे डेवलपमेंट हो रहे थे तो वो आए, और उनके स्पीच से मैं खुद महसूस कर रहा था कि उन्होंने पहले बताया कि जो सक्सेस के जो राज रॉबर्ट कियोसाकी ने जो लिखे थे कि स्पिरिचुअल हेल्थ जो है, स्पिरिचुअल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ एंड फाइनेंशियल हेल्थ, तो स्पिरिचुअल हेल्थ की उन्होंने जो मतलब प्रायोरिटी दी है, वाकई जब तक हम लोग अध्यात्म नहीं होंगे सफलता नहीं मिलेगी। और उन्होंने अपने तजुर्बे बताए हैं जो कि उन्होंने धारण किया अपने ऊपर, डोज को कम किया उन्होंने बहुत ज्यादा, उसके उन्होंने बताया। और परिवर्तन का उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया है, परिवर्तन करना ही पड़ेगा। और सबसे पहले उन्होंने बताया कि आपको खुद के परिवर्तन लाना पड़ेगा। हम ज्ञान सीख रहे हैं, अगर धारण नहीं करेंगे तो हम किसी और को परिवर्तित नहीं कर सकते। और दुनिया को परिवर्तन करने से पहले मैं अभी एक सीडी में सुन रहा था, किसी ने तो बोला कि मैं दुनिया को परिवर्तित कर दूंगा, लेकिन वो परिवर्तित करते करते बुजुर्ग हो गए। और बुजुर्ग जब चारपाई पे थे वो तो सोच रहे थे कि काश अगर मैंने खुद को परिवर्तन किया होता तो मेरा परिवार परिवर्तित होता, और परिवार से गांव परिवर्तित होता, पूरा वो हो जाता। तो इसी तरह से उनका काफी अच्छी सेशन रहा। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। और रविंद्र भैया का बहुत ही अच्छा सेशन रहा, क्योंकि अभी हम भैया ने जैसे बताया कि गुरुद्वारे जाते थे, मत्था टेकते, लेकिन कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं मिल रही थी, ऐसे कोई हमें सिखाने वाला नहीं था। ऐसे हम लोग भी भक्ति मार्ग में थे, पूजा कर रहे थे, लेकिन अपने अंदर जो चेंज नहीं आ रहे थे। तो यहीं पे आके ज्ञान में आके पता चला कि हमारी जो, सबसे पहले तो यही पता चला कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। आत्मा के 7 गुण, 8 शक्तियां, ये सारी शक्तियों के बारे में पता चला। और भाई जी ने जो बताया कि किस सिचुएशन पे कौन सी शक्ति को यूज करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा लगा। परिवर्तन, अगर हमें लाइफ में सक्सेस चाहिए तो परिवर्तन तो बहुत जरूरी है। तो ये सारे पॉइंट्स है कि हर दिन हमें नया एक्सपीरियंस मिल रहा है और सबकी वाइब्रेशन हमें मिल रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। भैया जी का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। थैंक यू भैया। ओम शांति। वंदना जी। ओम शांति सभी को। रविंदर जी ने जैसे बताया, इन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। ये सबसे बड़ी चीज फर्स्ट मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो हम अपने आप को शांत रखें, गुस्सा अपना कंट्रोल करें। और ये चीज हमें कहीं भी नहीं सिखाई जाती, हमें यही बोला जाता है कि बिना गुस्सा के काम ही नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे आके ये चीज हमें सिखाई जाती है कि बिना गुस्सा किए भी आप शांत रह के भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं और अपनी हेल्थ और हर चीजें अच्छे से रख सकते हैं। और जैसे इन्होंने बताया कि गुरुद्वारे हम जाते हैं, लेकिन गुरुद्वारे में सच बात है, हम भी मंदिर जाते हैं, हमें कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस देने वाला कोई नहीं होता है। तो वहां से हम जाते हैं, सिर्फ पूजा आरती करते हैं, जो भी करना है मंत्र उच्चारण करते हैं और उसके बाद हम वापस आ जाते हैं। बाकी हमारे में चेंजेस तो कुछ भी नहीं आती। वहां से आने के बाद हम घर आके फिर वैसे के वैसे हो जाते। लेकिन यहाँ आके ब्रह्म कुमारी से और डॉक्टर सर से इतना नॉलेज, इतना ज्यादा नॉलेज हमने लिया है, इतना ज्यादा कि आप मतलब खुद पे ही, सिर्फ अपने पे ही काम करते हैं और किसी पे नहीं। अगर हम अपने पे काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक हमारे आसपास सारी चीजें अच्छी होने लगती है। हर चीजें मतलब एक सही तरीके से सिस्टम से अपने आप ही सिस्टम आ जाता है हर चीजों में। तो बस यही चीजें है कि अपने में ही बदलाव करिए, दूसरों को बदलने की कोशिश ना करें, सिर्फ अपने में बदलेंगे तो सब कुछ। और एक चीज और कि लॉकडाउन में ये स्टार्ट किया था सर ने, तो लोग बोलते थे लॉकडाउन में हम बोर हो रहे हैं, हमारे क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उस समय लोगों के पास कुछ भी काम नहीं था। लेकिन हमारा टाइम उस समय सर की वजह से इतने अच्छे से बीता था। सुबह शाम 2 टाइम हम क्लास अटेंड करते थे
उसके बाद उसको अपने आप पे इम्प्लीमेंट करना, मुरली फिर से पढ़ना, और जो लिखते थे हम उसको फिर से पढ़ना। तो ऐसे हमारा पूरा दिन इतने अच्छे से स्पिरिचुअल और इतने मतलब पॉजिटिव तरीके से निकला था वो लॉकडाउन हमारा, कि हमें पता ही नहीं लगा कि लॉकडाउन कब लगा और कब खत्म हुआ। तो सर को बहुत बहुत थैंक्स कि इतनी अच्छी, सर की वजह से इतने सारे लोग चेंज हो रहे हैं, उनकी लाइफ चेंज हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर नहीं करते कुछ भी, आप ही सब कुछ कर रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन की वजह से ही है। नहीं सर, आपको निमित्त बनाया है बाबा जी ने सबको एक साथ लाने के लिए, आप निमित्त बने हैं। आप भी बहुत के निमित्त बनेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम शांति सभी को। और जैसे कि भाई जी ने बताया, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया, तो उन्होंने सबसे पहले जो बताया उन्होंने कि परिवर्तन लाना है। मतलब परिवर्तन लाने का मतलब है कि हमें खुद को चेंज करना है। जब हम खुद को चेंज करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, हम लोगों को कर पाएंगे। हमें किसी को चेंज नहीं करना, हमें खुद को चेंज करना है। और जैसे उन्होंने बताया कि स्पिरिचुअल पावर के लिए बताया था, रियली वो इतना, अगर हम उस पर जाते हैं और उसको अपने ऊपर फॉलो करते हैं तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और मैंने कल ही हम लोग अब तो ज्ञान में तो हैं, तो उस तरह से अपन तो सेल्फ टॉक भी करते हैं और मेडिटेशन भी करते हैं। तो कल का मैं अपना वो बताऊं एक्सपीरियंस के, हमारे पास एक कॉल आया दिल्ली से, वो रेवाड़ी के रहने वाले हैं। दिल्ली से फोन आया, वो रेलवे पुलिस में है। तो उनका फोन आया कि मैम और आप एमबीए करती हैं? मैंने कहा जी मैं करती हूँ। तो बोले मुझे एमबीए करना है, मुझे कुछ प्रोडक्ट यूज करना है, लेकिन मैं अपनी आईडी बनाना चाहता हूँ। और मैं पहले मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज कर रहा था, लेकिन मुझे एमबीए के प्रोडक्ट के बारे में बहुत लोगों ने बताया है, तो मैं आपके साथ ऐड होना चाहता हूँ। तो मेरा भांजा चेन्नई में है, रेलवे इंस्पेक्टर है, तो उसके थ्रू कहीं से उनको मालूम चला होगा, तो उन्होंने मुझे कॉल करके किया और तुरंत उन्होंने अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मुझे भेज दिए अपने वाइफ के कि नहीं मेरी आप ज्वाइनिंग कर दीजिए, और मुझे न्यूट्राइट तो लेना ही लेना है, लेकिन मुझे पूरे प्रोडक्ट यूज करना है। तो ये होता है चमत्कार ही, मैं इसको तो चमत्कार ही मानूंगी, क्योंकि मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था, कभी हम लोग की बात नहीं, कुछ नहीं हुई। लेकिन वही है कि जो हम सेल्फ टॉक करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, और बिजनेस तो 24 घंटे हम लोग के माइंड में चलता ही है, तो उसका असर बिल्कुल होता है। और थैंक यू सो मच अंकल आंटी, रियली बहुत आप लोगों के आने से बहुत चेंज हो रहा है लाइफ में। थैंक यू सो मच। हाँ जी, जैसे बीज डाल देते ना तो कब पेड़ बन जाता पता नहीं चलता, ऐसी अट्रैक्शन हो रही है। तो ये ज्ञान में भी ऐसे ही मिलेंगे, ज्ञान में भी हम बताते जाएंगे, कोई शुरू में नहीं समझ पाएंगे लेकिन बाद में आ जाएंगे। तो ऐसे ही रहेगा, उसको बस ज्ञान में भी ऐसे करना, बिजनेस में भी ऐसे करना। थैंक यू जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति सर, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो जैसे कि रविंद्र भाई ने बताया कि उन्हें गुस्सा आता था, और ये मेरा भी बहुत वीक पॉइंट था, तो मैं अपने आप को रिलेट कर रही थी इनसे कि पहले गुस्सा मुझे भी बहुत आता था और धीरे धीरे इस ज्ञान में आके बहुत कम हो गया है। अब तो आता भी नहीं है बहुत कभी, और घर में लोग बोलने भी लगे कि तुम पलट के क्यों नहीं कहती कोई बात, अगर कुछ हो भी जाती, बच्चे भी कहने लगते हैं, अगर कभी आ भी जाए गुस्सा तो बच्चे कहते मम्मा आप तो सुबह सुबह बीके की क्लास लेती हो, उस अटेंड करती हो, तो फिर याद आ जाता अरे हाँ हम तो एक आत्मा है। ये सबसे अच्छा लगा कि अपने आप को जान पाए। मंदिर बहुत जाते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन वही समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से भगवान ज्यादा शक्तिशाली है। ऐसा लगता था बहुत सारे भगवान हैं, लेकिन यहाँ आके पता लगा कि सबका पिता एक ही है, वो परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान ईश्वर, और हम सब उसकी संतान है, मास्टर सर्वशक्तिमान। ओम शांति। मनोज जी, पूनम जी। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और रविंदर जी ने जो बात की कि किस तरीके से वो इस ज्ञान में आए, सर की उन्होंने कुछ बातें सुनी तो उन्हें बहुत अट्रैक्ट की और उन्होंने इस चीज को फॉलो किया, और उन्होंने ये बताया कि ये ज्ञान बहुत आसान है, कोई भी इसको धारण कर सकता है। तो ये चीज अच्छी बात है कि क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें नहीं मालूम थी और डेली हम कुछ ना कुछ यहाँ पर सीख करके चेंज हो रहे हैं, और हमें ये पता चला कि हमारे आत्मा में इतनी शक्ति है, जो 7 गुण है वो यहाँ पे जाना। तो कैसे हमारे अंदर रोज बदलाव आता है, वो सामने वाला इंसान बताता है कि आप पूरे चेंज हो गए। हमें तो पता ही नहीं चलता, बट डेली इस क्लास का असर इतना पड़ रहा है कि सबको लगता है कि हमारे अंदर बहुत चेंज आ रहा है। तो इस चीज का असर पड़ रहा है। थैंक्स सर को बोलेंगे कि रेगुलर इस क्लास की वजह से हम लोग जो है चेंज हो पा रहे हैं। और एक लाइन है ना, चेंज इज मैंडेटरी फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट के लिए हमें चेंज करना बहुत जरूरी है। थैंक यू। पूनम ये बताओ कि आपने किसी को ये मैसेज देना है ताकि वो भी इधर जुड़ जाए, क्या क्या उनको क्या बोलेंगे?
जैसे कुछ लोग मेरे से शेयर करते हैं कि लाइफ में मतलब कुछ प्रॉब्लम या चेंज मतलब चैलेंजेस चल रहे हैं या कुछ इस तरह की बातें करते हैं कि बहुत परेशानी आ रही है। तो मैं इनको बताती हूँ कि अगर लाइफ में अपने चैलेंजेस को कम करना है तो हमारी एक ऑनलाइन क्लास होती है, तो आप उसमें अटेंड कर सकते हो और बहुत कुछ अपने बारे में जान सकते हो, क्योंकि हमें हमारी पावर के बारे में नहीं पता। तो वो क्लास होती है जिसमें हमें बताया जाता है कि हमारे अंदर कितनी पावर है और उससे वो सीख सकते हैं यहाँ पे। फिर तो कितने लोग आते हैं? अभी सर कल मैंने एक से बात की है, तो उन्होंने लिंक मांगा है, तो अभी मैंने दिया नहीं। मैं लिंक दे दूंगी आज उन्हें, तो कनेक्ट हो जाएंगे। और 3-4 लोगों को बोला था, कुछ दिन वो लोग आए, फिर कुछ लोगों को अच्छा लगता है, फिर थोड़े टाइम बाद वो हट जाते हैं। जो नहीं पूछते उनको उनको कैसे बताना है? हाँ, उन्हीं को कल मैंने, किसी ने मुझसे पूछा नहीं, लेकिन जब बात होती है तो मैं मतलब समझ पाती हूँ कि वो लाइफ में कुछ प्रॉब्लम, कुछ बातें वो करते हैं कि जब मैं बोलती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात होती है, तब मैं बताती हूँ कि यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप कैसे उसको मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब तक हम अपनी पावर को नहीं जगाएंगे, तब तक हम उस पे काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारी एक क्लास होती है, आप यहाँ पे उस ज्ञान को ले सकते हैं इस तरीके से। मनोज आप बताओ, आप क्या कहेंगे, आप कैसे करेंगे? सर एक चीज पूछ सकते हैं कि आप भगवान को मानते हैं? तो उसके लिए तो सभी लोग बोलेंगे हाँ ये मानते हैं हम। जो नहीं मानते उसको हम नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ सभी लोग बोलते हैं हाँ मानते हैं। तो फिर उसके बाद हम बात कर सकते हैं हम अपने आप को जानते हैं, तो उसके लिए क्लास होती है। तो उसको जानने के लिए जो पावर है अपनी पावर को, उसके लिए हम प्रमोट कर सकते हैं सर। रुचि जी आप बताओ, आप कैसे किसी को कांटेक्ट करेंगे इसके लिए? सर जैसे मोस्टली लोग क्या है इस समय सबके पास टेंशन है और भक्ति मार्ग में बहुत ज्यादा जा रहे हैं ना, कि कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, ट्रिप्स बना रहे हैं। तो उनसे हम कह सकते हैं कि परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, या फिर कोई जैसे कई बार मेरे पास लोग आते हैं कि आपने इतनी छोटी एज में पवित्रता को धारण कर लिया कि आपको चैलेंजेस नहीं आते। बहुत सारी लेडीज हैं जो कनेक्टिविटी में हैं, तो उनको ये जो मैंने सीखा है, जो मेरे अंदर चेंजेस दिखते हैं, तो वो अपने आप अट्रैक्ट होते हैं इस तरह। और कोई इम्प्रूव करना चाहते हैं? कैसे कांटेक्ट कैसे करें? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि मतलब हमारे को रोज बाबा कहते हैं कि आप आगे मैसेज दो, सेवा करो। यही सबसे बड़ी सेवा यही है कि हम कितने लोगों को ये मैसेज पास कर सकें और वो जुड़ सकें, ताकि उनका ही भला है। और यही बाबा कहता है कि परिवर्तन लाने के लिए, सत्ययुग लाने के लिए ये आपका योगदान है कि कितने लोगों को आप ये मैसेज दे सकें। तो हमारे लिए ये सबका आज हमने सबने प्रण लेना है कि हमने हर रोज कम से कम 5 लोगों को ये मैसेज देना ही देना है। तो उसके रिजल्ट 100% आएंगे, ये नहीं पे रिजल्ट नहीं आएंगे, है ना? तो कितने लोगों को हम साथ जोड़ सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए ये एक तो जो पूछते हैं उनके लिए, जो जो जानते हैं हमारे को थोड़ा बड़ा जानते हैं उनको, और जो नहीं भी जानते उनको भी हमें मैसेज देना है, ताकि हम ये सेवा कर सकें, उनकी उनकी उनका भी भला हो और हमारा भी भला हो, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना अपना सोचना कि क्या हम कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट। बाबा मुरली में बताते हुए हैं कि कैसे बात करनी है, सबसे ज़्यादा यही कि किसी से भी कोई नहीं जानते ऐसे बातचीत करके, पहले जैसे भी हेलो हाय करके, बाद में यही उनसे पूछा कि आप भगवान को मानते हैं, जानते हैं, मानते हैं? हाँ कहते हैं बहुत अच्छा, आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, हाँ। परंतु फिर उनसे पूछना कि आपका भगवान से क्या रिलेशन क्या है ना? वो बोलेंगे माता पिता हैं, वो तो सारे ही कहते हैं माता पिता हैं। तो फिर माता पिता हैं तो फिर हम उनको असली में माता पिता मानते हैं, मतलब कैसे मानते हैं, कैसे हमारी माता है, कैसे हमारे पिता हैं, है ना? तो ऐसे आगे से आगे बात मतलब चल सकती है। तो जितने लोगों से हम हर रोज़ ये बात करेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज से हम प्रण करेंगे, हम कम से कम 5 लोगों से बातचीत करेंगे जो हमारे को नहीं जानते, जिनको हम नहीं जानते। तो उसमें बहुत रिजल्ट आएंगे। और जो जानते भी हैं, आपके ग्रुप के लोग हैं, उनको सबको बताओ कि सक्सेस के लिए दिस इज़ द बेस्ट फार्मूला। इस सक्सेस के लिए हम अपने बिजनेस में ग्रो करने के लिए भी, और लाइफ में भी, अच्छी लाइफ के लिए भी, प्रोग्रेस हर फील्ड में करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? हाँ जी, कैरी ऑन। शशि जी बोलिए। शशि सिन्हा जी। गुड मॉर्निंग अंकल जी, आंटी जी और सभी आत्मशक्तियों को। मैं शाम स्वरूप आत्मा हूँ। आज रविंदर जी बहुत अच्छा बोले, उनका अनुभव बहुत अच्छा रहा, और उनसे जो मैंने सीखा, जो चीज़ें उन्होंने बताई
फिर से वो रिमाइंड हुआ कि हम लोग जो भी चीजें सुन रहे हैं और अटैच हो रहे हैं जिससे, उसका जो टेस्टिंग लैब है वो हमारा घर ही और सराउंडिंग्स है, वहां पर पता चलता है, वहीं वो बताते हैं कि आप चेंज आया है। पहला तो ये, और दूसरा ये कि हम तो क्योंकि इसके साथ है, हमारा कितना हम में चेंज आ रहा है वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन साथ में जो इसमें नहीं है उनके बारे में हम कैसे सोचते हैं। क्योंकि एक बार आंटी जी ने बताया भी था कि हमें अपने लिए, खुद आत्मा के लिए एक जज होना चाहिए, लेकिन दूसरी आत्माओं के लिए एडवोकेट की तरह होना चाहिए, कि हम अपने को जज करें और दूसरों के ये सोचें कि वो कैसे अच्छे हैं, इस तरह से। और इस जैसे रविंदर जी ने बता रहे थे कि इसमें कैसे कैसे वो आए, क्या अच्छा लगा, तो हम लोग जब इसमें आए थे शुरुआत में, तो साइंस ऑफ सोल ये हमने देखा, ये सब जगह ऐसे बताया नहीं जाता। पहली बात तो ये अच्छी लगी थी, और दूसरी ये कि सभी जगह ये चीजों पर जोर होता था कि कर्म आपके पवित्र होने चाहिए, लेकिन संकल्प, सोच ये पवित्र होनी चाहिए। ये बहुत कम जगह पर, कहीं सुना ही नहीं पड़ा, क्योंकि ये कहा जाता था कि कलयुग में सोच कहाँ से पवित्र हो। तो यहाँ पर ये बहुत ही माइन्यूट चीज आई कि संकल्प आपके पवित्र होना चाहिए, और यहाँ से सब कुछ शुरुआत होती है। ये बहुत अच्छा खास लगा मुझे। और इसके साथ साथ अंकल जी ने बताया कि कर्मातीत अवस्था, कर्म तो हमेशा चाहे सोते रहे तो भी कर्म हो रहा है, लेकिन कर्मातीत अवस्था कैसे होती है, जब हम बाबा की याद में जुड़े रहते हैं तो हमारा कर्म अवस्था बनता है। ये बहुत ही देखा जाए तो इजी भी है, और नहीं किया जाए तो डिफिकल्ट भी है। और एक चीज मुझे पूछना था अंकल जी से कि ब्रह्मा बाबा की जीवनी पर एक अच्छी बुक का नाम बताएं जिससे कि उसको हम लोग पढ़ सकें और फिर जानकारी। आपकी आवाज बहुत बढ़िया बुक है जो ये ब्रह्मा बाबा के बारे में बेसिक बुक है। वो कहीं से भी आप किसी भी सेंटर से जाएंगे तो उनको बोलो कि ब्रह्मा बाबा की जो ऑटोबायोग्राफी है या दूसरी वो जगदीश भाई जी ने उनके बारे में लिखा है तो वो मिल जाएगी। थैंक यू। बुक है उनकी, रुचि जी आप बता दीजिए। अद्भुत कहानी जो है ये बुक है जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी। इसके 2 भाग हैं, भाग 1 भाग 2। आप डाउनलोड भी कर सकते हो, इसका PDF भी अवेलेबल ऑनलाइन, तो आप पढ़ सकते हैं इसको। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी का नाम थोड़ा सा भेज देंगे, इसमें लिंक में नाम लिख के भेज देंगे तो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मैं इसका PDF डाल देता हूँ ग्रुप में। आप PDF से अपना प्रिंट लेना चाहे प्रिंट ले सकते हैं, वैसे पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी आत्माओं को, और ओम शांति। मुझे आज अच्छा लगा उनका कि बताए कि कैसे कैसे इसमें वो आए हैं, वो बताए पॉजिटिव थॉट कैसे पढ़ते थे, कैसे इसमें आए। और सबसे अच्छा लगा कि परिवर्तन अपने आप में करना है। तो ये चीज तो मुझे मतलब हम लोग तो एमवे में भी यही समझ सुनते आ रहे हैं कि परिवर्तन से ही होगा। जैसे दूसरा चीज लेते हैं उसको, उस मार्केट को चेंज करके इसमें आएंगे तभी हमारा कल्याण है। उसी तरह से इसमें भी है कि हम लोग भक्ति मार्ग में थे और कोई ऐसे देवता नहीं होते थे जिनका पूजा नहीं करते थे, तो उस से फिर इसमें आने में परिवर्तन तो करना ही पड़ता है, क्योंकि इसमें बताया जाता है कि परमात्मा एक है और उन्हीं का मतलब हम संतान है, तो उन्हीं का पूजा मतलब मेन उन्हीं को याद करना है और दिन भर उनकी याद में रहना। तो ये चीज बहुत ही अच्छा लगा, तो थैंक यू। पांडे जी। ओम शांति। रविंदर जी ने कहा कि परिवर्तन का समय है, तो परिवर्तन का समय है, हम लोग परिवर्तन में जुटे हुए हैं और इस माया से धीरे धीरे नहीं तेजी से जो है छुटकारा मिलने वाला है। और उन्होंने कनेक्ट की बात कही कि आत्मा को कनेक्ट करने का एक जो उन्होंने विधि बताया कि हम कैसे कनेक्ट करते हैं। तो आत्मा समझकर जब हम किसी को कनेक्ट करते हैं और प्रकाश देते हैं तो क्या होता है, वाइब्रेशन का लाभ तो अब धीरे धीरे हम सभी लोग महसूस करने लगे होंगे। उसका लाभ ही है, उसी पर तो काम ही हो रहा है, क्योंकि सोच के स्तर पर ही जो
है, उसके बदलाव से ही सारा बदलाव संभव है और होगा भी। और हम जो कर्म करते हैं, सर बता रहे थे ना, उसका वही परिणाम हमें मिलता है। तो कर्म ही तो सुधारना है, ये कर्म ही सुधारने का एक सही मार्ग मिला है और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। निश्चित रूप से आने वाला समय हमारा बहुत उज्जवल और बहुत ही सुंदर है। धन्यवाद। हाँ जी, पांडे जी, शशि जी। ओम शांति सभी को। ओम शांति सभी को। आज का रविंदर भैया ने बहुत अच्छा बताया, जैसे शुरू से ही उन्होंने पढ़ते-पढ़ते थॉट्स को अपनी लाइफ में चेंज किया। सबसे पहले तो अपनी लाइफ में अपने आप में चेंज करना है। लोग आए ना आए, चेंज होए ना होए, हम उनको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम अपने आप को चेंज करके तब उनको देख के वो चेंज हो सकते हैं, है ना? परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है और समय के साथ तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि परिवर्तन ला के अपने आप में एक इम्प्लीमेंट है कि हम एक मिसाल कायम कर सकते हैं कि हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। हाँ ओम जी। शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आज का सेशन बहुत अच्छा था। रविंद्र जी ने बताया कि परिवर्तन करना है तो बहुत सही बात है। ये संगम युग है और इस समय अगर हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कल ही मैंने दृढ़ निश्चय किया है कि मुझे जल्दी से जल्दी अपने गोल को अचीव करना है। सर ने भी आज बता दिया है कि 5 लोगों से रोज संपर्क करना है और इस बीके मीटिंग में ज्वाइन करना है। तो मेरा यही संकल्प है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ूं और बाबा का ज्ञान उनको भी मिले और उनको भी लाभ मिले। ओम शांति। हाँ जी, चंद्रमोहन जी। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आज रविंद्र जी ने जो हम कोरिलेट कर पाए वो ये था कि उन्होंने अपने गुस्से पे कैसे काबू किया है और वही है, पहले अपने आप को परिवर्तन करना, फिर आप दूसरे को परिवर्तन कर सकते हैं। तो जब आपके पास कुछ होगा जब भी आप कुछ किसी को दे सकते हो। धन्यवाद सर। वेद जी। नमस्कार सभी को सर। और आज रविंदर जी ने बहुत बढ़िया बताया कि किस तरह हमने अपना परिवर्तन किया अपने आप में, अपने विचारों में, अपने आदतों में। ये परिवर्तन के बिना कुछ भी संभव नहीं, परिवर्तन से ही निर्माण होता है, क्योंकि ये परिवर्तन युग चल रहा है और संक्रमण काल चल रहा है। में अपना बदलाव करना बहुत जरूरी है। ईश्वर की उपासना, ईश्वर के सानिध्य में यदि बैठने से, पूजा पाठ करने से विचार, भावनाएं और हमारे कर्म नहीं बदलते तो ऐसे पूजा पाठ शामिल। हम सभी एक ही पिता की संतान हैं, सभी आत्मा है, इसीलिए सभी को आत्म रूप में ही देखना है। तो हमारे अंदर किसी के लिए मन में ईर्ष्या, द्वेष या क्रोध नहीं होगा। और जो हमें चाहिए उसके लिए हम भगवान से दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो हमें अपने आप सफलता मिलेगी। यही मैंने आज सीखा, समझा और यही करूंगा मैं आज। थैंक यू सर। ओम शांति। हाँ बोलिए बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और रविंदर भैया का बहुत अच्छा लगा और उन्होंने जो परिवर्तन किया है अपने गुस्सा में, धर्म में, बहुत बड़ी बात होती है। धर्म से परिवर्तन करना बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग भी मंदिर जाते थे, गुरुद्वारा भी वहीं बगल में जाते थे, लेकिन परिवर्तन करना ही सबसे बड़ी बात है और यही हमने भी किया। जैसे उन्होंने बताया गुस्सा आता था, ये हम लोग भी ऐसे थे, तो बहुत अच्छा लगा। और सबको, डॉक्टर साहब को थैंक्स, सिस्टम को थैंक्स और अनुराग भाई को थैंक्स, क्योंकि इन्हीं के जरिए हम लोग सब सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। थैंक्स। बाबा करा रहा है। हाँ जी। ओम शांति सबों का। आज का रविंदर जी का सेशन बहुत अच्छा लगा। हम तो लेट से ज्वाइन किए, ज्यादा नहीं सुन पाए थे,
लेकिन यह है परिवर्तन के बारे में बताया, तो परिवर्तन तो खुद से करना है अपने आप से, और परिवर्तन हो रहा है बीते में जब से आया है। कुछ जैसे बिजनेस में भी आए थे तो हम लोगों को परिवर्तन आया था, लेकिन ये क्योर हो गया है कि इससे बीते से और भी अच्छा परिवर्तन आ रहा है। अपने आप को बहुत छोटी छोटी चीजों में हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं। और एक चीज है कि कलयुग से सतयुग की तरफ जा रहे हैं। और ये अभी मुरली में भी बताया गया था। और आज के जो परिवर्तन है अपने खुद का, जो कि छोटे छोटे चीजों में हम लोग उलझे रहते थे। पूजा पाठ में बहुत सारे चीज थे, पूजा करते थे लेकिन वह तक रह जाता था। लेकिन आज है कि हम हमेशा याद रखते हैं बाबा को, और बाबा की याद में हमेशा मतलब याद रखना, पूजा करते रहते हैं। और ये बहुत अच्छा लगा। यही है परिवर्तन। और लोगों को इस सेशन के बारे में, इस चीजों के बारे में बताना है। और खुद आपको देखेंगे तो खुद लोग उनको देखेंगे कि इनमें क्या परिवर्तन आया, तो उसे एक्सपेक्ट होंगे और लोग आएंगे। थैंक यू। ओम शांति। अनुराग जी टाइम का थोड़ा रखा करो कि टाइम मतलब कई लोग ना मतलब कि जाना होता है कहीं या कुछ भी, तो पहले जो हाथ खड़े करते हैं उनको पहले सुन लो, बाद में टाइम हो तो यू कैन कॉल so that we can stop at 9 o'clock. Okay. Renu Dubey ji. Unmute please. प्रणाम अंकल जी। ओम शांति अनुराग भाई और सभी को। और मैंने सीखा कि परिवर्तन जिंदगी में करना चाहिए। सुना बहुत है परिवर्तन, लेकिन इसमें आने के बाद ज्ञान पता चला कि परिवर्तन क्या चीज होती है, हमें अपनी लाइफ में चेंज करना है। यही मैंने सीखा। धन्यवाद। हाँ जी, ओम शांति। तो सॉरी आज मैं 5 मिनट लेट हुआ, बहुत कुछ अर्जेंट काम के लिए थे। एंड सभी आत्माओं को ओम शांति। आज बहुत अच्छा रविंदर जी ने अपना अनुभव बताया। ही टॉक्ड अबाउट उन्होंने गुण बताए, शक्तियां कैसे उन्होंने ग्रहण की, प्लस उन्होंने कैसे वो ज्ञान में आए, ठीक है ना, कैसे वो उन्होंने अपना गुस्सा कंट्रोल। अभी गुस्से के ऊपर मैं बात करता हूँ। जब कोई व्यक्ति किसी से एक्सपेक्ट करता है ना कि वो मेरे हिसाब से काम करे, वो नहीं करता तो ही ये जब विचार नहीं मिलते तो ही ऐसी बात होती है एक्चुअली। इसीलिए बदलना कहाँ है, अपने आप को। और प्रकृति में तो चेंजेस है ही हैं, बहुत फास्ट चेंजेस हो रही हैं जो हम देख रहे हैं, ठीक है ना। क्या हम कोप अप कर रहे हैं, उसी के लिए ये ज्ञान है, ठीक है ना। ये ज्ञान के जरिए ही हम लोग अपने आप को बहुत फास्ट, ये संगम युग पे बाबा ने बोला ना कि 1 सेकंड सालों के बराबर है। इस चीज को हमने ये कैप्चर करना है। जैसे मुरली में भी बाबा ने ये बार बार बताया, ठीक है। और अभी जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि हमने 5 लोगों को अप्रोच करना है, तो अप्रोच शुड बी वेरी कैजुअल, ठीक है ना। कैजुअल अप्रोच में सामने वाले को आप पूछो, आपको अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में? किसके नहीं आते? सबके आते हैं। बोलो इसको स्मूथ सही करना है, सही करना, मैं आपको लिंक भेजता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से, ठीक है ना, आपको गुस्सा आता है क्या, ठीक है ना। और वो बोलेगा कभी कभी आता है, आता तो सभी को ही है अल्टीमेटली, क्योंकि जब तक हम रावण तो सभी के वो तो रूट में बैठा हुआ है ना, उसी को तो निकाल रहे हैं हम इस ज्ञान से, ठीक है ना। इसीलिए ये जो अप्रोच है ना, इट शुड बी वेरी कैजुअल और स्माइल दे के अप्रोच करें, ठीक है ना। हमारा काम क्या है कि हम उनको एक सीड डाल दें, बाकी ज्ञान में आना नहीं आना वो भगवान के ऊपर, वो शिव के ऊपर छोड़े हम लोग, ठीक है ना। वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो डेफिनेटली आप देखेंगे, आप वो हमारी फैमिली के मेंबर बन जाएंगे, ठीक है ना। एंड थैंक यू वेरी मच अनुराग जी, थैंक यू आपका, और डॉक्टर साहब का। यू आर द फाउंडर ऑफ दिस प्रोग्राम, तो हमें तो बहुत आनंद आता है, ठीक है ना। अगर हम ऑफलाइन भी होते हैं ना तो भी ये अभी ये देखिए, हमारा 20 साल पहले का हम ये दादी जानकी जी का एक बुक मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, तो तब से इसमें, बट इतना फुली इन्वॉल्व नहीं थे। बट अभी मुरली, अमृत बेला, घर में चर्चा, ये सारी चीजें, और प्लस एक जो चेंजेस हमारे पूरे परिवार में आई है वो ये है कि जो चीज हम सोचते हैं ना,
शिव वही करके दे देते हैं। अभी परसों का मैं बात बताता हूँ। परसों में मैं सोचा, मगर शिव बाबा आज मेरे को इतना टर्नओवर चाहिए। कितना हुआ? 75,000 का मेरा प्रोडक्ट ऑर्डर आया था। अभी ये पूरा लिखा हुआ है सारे का सारा, मैंने ऑर्डरिंग करके ये डायरी में लिखा है। प्रूफ भी हमने दोनों ने डिसाइड किया था, ये इसको आज करना ही करना है। ठीक है, जो डिसाइड करेंगे शिव बाबा वही करता है, क्योंकि वो हमारे साथ है। ठीक है ना। एंड थैंक यू वेरी मच एंड ओम शांति टू ऑल ऑफ यू। जी, रविंदर जी का बहुत शानदार सेशन रहा। उन्होंने कैसे परिवर्तन शक्ति को अपने इस्तेमाल किया है। हम लोगों को परिवर्तन करने का सोचते रहते हैं कि वो बदल जाए, वो बदल जाए, मगर उन्होंने देखा कि मुझ में क्या चेंजेस लाने हैं। अपने गुस्से पे कंट्रोल किया। अपनी मदर को वो बहुत अच्छे से समझाते थे अगर घर में कोई सिचुएशन आ जाती थी। उन्होंने बोला कि मुश्किल में मैं अंतर्मुक्ता अवस्था में चला जाता हूँ। तो कितनी अच्छी स्टेज है कि उन्होंने यहाँ पे आके सीखा। बीज तो उन्होंने जैसे बताया कि अपनी नानी के साथ वो शिवानी को सुनते थे, शिवानी दीदी को। बीज तो पहले से पड़ रहा था, मगर यहाँ पेड़ बनना था। मैडम बड़ाज और सर बड़ाज की जब उन्होंने क्लासेस अटेंड की तो उन्होंने कहा कि वो चीज मुझे पता चला, अरे मैं वही कर रहा था तो यहाँ पे मिल रहा है। बहुत क्लियरली ज्ञान मिला। फिर उन्होंने बताया स्पिरिचुअली हेल्थ, मेंटली हेल्थ, फिजिकली एंड फाइनेंशियली। फाइनेंशियली वो एमवे से और अपने बिजनेस से ग्रो हो रहे हैं। फिजिकली वो खुद ही स्ट्रांग हो रहे हैं। अपने आप को उन्होंने फिटनेस क्लब बना रखा है, तो बहुत अच्छी तरफ जा रहे हैं। और स्पिरिचुअली यहाँ पे बहुत सारा ज्ञान ले रहे हैं जो कि हमें आगे बढ़ा रहा है। थैंक यू वेरी मच। हमें तो चेंज हम देख कर ही बता सकते हैं। हमें तो बोलने की जरूरत ही नहीं आपको भी मेरे को चेंज आई है। हम देख के ही आपसे पता चलता है कि आपने चेंज आई है। हाँ जी, संतोष शर्मा जी। ओम शांति। अभी तो मेरे को खुद नजर आ रहा है अपने में और ज्यादा चेंज करने की जरूरत है। अभी मैं मिस कर गई है। मेरे को तबीयत ठीक नहीं थी। आज रात को मैं कहीं गई हुई थी, सुबह उठी, मैंने मुरली भी सुनी, पहले वाली अमृत वेला भी किया, और ये वाली मीटिंग मेरी मिस ही हो जाती है। मेरे को अपने पे बहुत पछता। हाँ जी, रिकॉर्डिंग लिंक देख लेना भी बेटा। अच्छा अच्छा। तो मेरे को बड़ा गिल्टी फील होता है। हमारे लिए बाबा तो बहुत कुछ कर रहे हैं और हम ही आलसी हैं। गिल्टी नहीं करनी यही बोलना पड़ेगा सवेरे अमृत बेला के बाद कि बाबा जी हमारे आलस दूर कर दो। हाँ। मेरे को बड़ा फील होता है। और धन्यवाद बाबा जी का जो हमारे लिए इतना बड़ा मार्ग उन्होंने चुन लिया। और धन्यवाद, मैं तो परम पिता के बाद डॉक्टर साहब को ही धन्यवाद दूंगी। सॉरी डॉक्टर साहब, ऐसे मत फील करना कि बोल रहे हैं धन्यवाद। तो जो हमारे लिए इतना सोच रहे हैं। धन्यवाद तो अच्छा होता है, बोलो। हाँ जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आप हमारे लिए इतना सोच रहे हैं। माँ बाप भी इतना नहीं सोचते जितना आप सोच रहे हैं। ये तो बहुत शुक्राना है। ठीक है। मेरे तो कई बार सोचते सोचते आंखें भी भर आती हैं कि भी हमने कोई पुण्य किया होगा आप साथ मिला है। और ये प्रार्थना मैं 2-3 साल लगातार करती रही थी कि मुझे डॉक्टर साहब और मैम का साथ मिले, अच्छे से हमारे को टीचिंग मिले। बस सक्सेस होगी, प्रार्थना पूरी होगी बाबा की। हाँ जी हाँ जी। रिकॉर्डिंग इसकी आएगी ना हमारे पास? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। अच्छा जी, अच्छा जी। अंकल कल आपका सेशन है न्यू ईयर पे, स्टार्टिंग आप कराएंगे कल हमारा है? ठीक है जी, ठीक है। किसका किसका है? और आंटी का। कल कितने बजे? रात को 10 से 12। अच्छा, रात को 10 से 12? हाँ जी। अच्छा, रात को क्या है? नया साल शुरू होगा। हमारे लिए तो रोज ही नया साल होता है। ये कौन सा नया साल आ गया? मतलब कि ये वाला जो नया साल है, ये आगे चुनौती जो आ रही है, मतलब वही उसको फेस करने के लिए स्टार्ट करना है। 10 से 12 हम तो कभी जगे ही नहीं है, हम तो सोए होते हैं। हाँ जी। हमने कभी ये कहते नया साल चढ़ाना, नया साल तो हर पल आ रहा है, नया साल हर पल नया है, और कौन सा नया चाहिए? हमने कभी नहीं ऐसे मनाया भाई 12 बजे ही साल चढ़ना है, नहीं। चलो कोशिश करेंगे, नहीं तो जगा देना हमारे को। तो कुछ टाइम अगर औलख जी कुछ जल्दी करना, जल्दी कर लेते हैं। रुचि जी कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं? हमारे को तो पता भी नहीं करना क्या होता है। सर को जैसा ठीक लगे, सर को जो टाइमिंग सेट लगे।
मैं सर को कोई नहीं है, सर कोई नहीं, जहाँ पहले सर ही नहीं थे वही तो सर क्या करेगा। सर तो है ही नहीं जहाँ। सर है सर। सर नहीं ये मत छीनिए, हम नहीं क्या कहें, सर तो सर डॉक्टर बनता है। साहब, आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपका ज्यादा अनुभव है। नहीं, ऐसा क्या है, हर पल नया है, हर पल नया है। हमने शुरू से कभी सोचा ही नहीं है ना। जो बिजनेस में भी आखिरी दिन जाके करते हैं, हमने कभी सोचा नहीं आखिरी दिन होते क्या, हर रोज आखिरी दिन है ना। मम्मा कहते थे हर पल जो अंतम है, हर पल हर घड़ी अंतम घड़ी है, ये याद रखोगे, हर पल अंतम घड़ी है। नहीं? तो कोई स्पेशल टाइम कोई नहीं होता, हर पल स्पेशल है, उसको यूज करना है। हाँ जी। तो रात को नहीं करे तो फिर 1 तारीख को सुबह कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। 1 तारीख को मॉर्निंग में। नहीं जैसे एक को सैटरडे है ना? नहीं संडे है, 1 को संडे है। एक को संडे है, हाँ हाँ, संडे को कर सकते हैं। डॉक्टर तो साहब संडे संडे कर ले मॉर्निंग सुबह। आप और आंटी है। हमारे को जैसे हुक्म करेंगे हम वही कर देंगे। ठीक है, तो संडे मॉर्निंग आपका सेशन रहेगा 8 से 10 मॉर्निंग। ठीक है, जार करा देना। हाँ मैं याद करूँ। तो कल हमारे साथ शालिनी जी लेंगी, अपने अनुभव शेयर करेंगे। शालिनी वाज फ्रॉम नोएडा, गाजियाबाद। हरलीन भी आया हुआ है, हरलीन फैमिली भी आई हुई है। ओके ग्रेट। कल तो वो जा रहे हैं फर्स्ट को, दे आर गोइंग टू अमृतसर। ओके, कल मिलते हैं फिर। ओम शांति। ठीक है।